नमस्कार दोस्तों, अज्ञात क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाल ही में न्यूज़पेपरों में, सोशल मीडिया पे हर जगह चल रहा है कि चुनाव आयोग फॉर्म सी को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा है। तो चर्चा में क्यों है दोस्तों, इसकी बात करेंगे। क्यों नहीं करना चाहता निर्वाचन आयोग इसको सार्वजनिक, और क्यों है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण। बात करते हैं फॉर्म सी के बारे में, चुनाव आयोग का जो फॉर्म सी है उसके बारे में दोस्तों अपने बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर कर दीजिए दोस्तों, धन्यवाद। आगे बात करते हैं। फॉर्म सी क्या है दोस्तों? फॉर्म सी, जिसे चुनाव आयोग सार्वजनिक नहीं करना चाहता, क्यों नहीं करना चाहता है दोस्तों, इसके बारे में अपने बात करेंगे। क्या होता है दोस्तों फॉर्म सी? चुनाव में फॉर्म सी दोस्तों लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत संबंधी मुद्दे सामने आए। मतदान प्रतिशत संबंधी मुद्दे आपके सामने अपने बात करते हैं राजस्थान की। तो दोस्तों, राजस्थान में भी एक अपने यहाँ पे आया था एक मुद्दा बाड़मेर का। बाड़मेर में क्या है दोस्तों, 100% वोटिंग, जो मतदान जो होना था, जो मतदाता थे उनसे ज्यादा भी क्या हो गए दोस्तों, वोट पड़ गए, वोट गिर गए। तो ये क्यों हुआ? इसके कारण वहां पे क्या हुआ दोस्तों, दोबारा चुनाव हुआ। बाड़मेर में एक बूथ था वहां पे। तो मतदान प्रतिशत संबंधी जो मुद्दे सामने आते हैं, उसके बाद दोस्तों फॉर्म सी क्या है दोस्तों, चर्चा में आ गया। प्रत्येक मतदान केंद्र पर होने वाली मतदान गणना का जो अंतिम डाटा है वो उम्मीदवार के जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनको दोस्तों क्या है, निर्वाचन आयोग क्या है, फॉर्म सी क्या है दोस्तों, साझा करता है। जो निर्वाचन संचालन अधिनियम के दोस्तों जो नियम 1961 के तहत जो बनाए, उसके तहत दोस्तों दो फॉर्म होते हैं, जिसके अंदर एक होता है फॉर्म ए, एक होता है दोस्तों फॉर्म सी। बात करते हैं दोस्तों फॉर्म ए की। तो दोस्तों जो फॉर्म ए होता है, जो वो मतदाताओं का एक क्या होता है दोस्तों, रजिस्टर होता है, जिसमें जो मतदान अधिकारी होता है वो बूथ पे आने वाले जो प्रत्येक मतदाता होता है उसका क्या करवाता है दोस्तों, हस्ताक्षर उस रजिस्टर में करवाता है। और बात करते हैं हम जो फॉर्म सी। फॉर्म सी दोस्तों जो पोलिंग एजेंट होते हैं प्रत्येक बूथ पे दोस्तों, प्रत्येक जो पार्टी का पोलिंग एजेंट होता है उसके साथ मतदान समाप्ति के बाद दोस्तों क्या है, फॉर्म सी क्या है दोस्तों, साझा किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, क्या होता है फॉर्म सी में? इसके अंदर दोस्तों निम्नलिखित जानकारियां होती है, जिसमें क्या होता है कि मतदान केंद्र पे उपयोग की ये जो ईवीएम है, उसका ईवीएम का एक पर्टिकुलर कोड होता है कि इतने नंबर जो ईवीएम है वो इस मतदान पे जो है लगी हुई थी। और इसमें जो कुल निर्वाचक और मतदाताओं की क्या दोस्तों क्या होती है, संख्या, कि इतने जो मतदाता थे, इतनों ने मतदान किया, इतनों ने अपना वोट नहीं दिया, इतनों का वोट जो अवैध घोषित कर दिया गया, इतने हैं जिनको क्या है अनुमति नहीं मिली। इन सब बातों को दोस्तों क्या कौन से फॉर्म में बताया जाता है, फॉर्म सी में। इसमें हस्ताक्षर जो फॉर्म ए के अंदर जो हस्ताक्षर करते हैं, अगर वो अपना वोट हस्ताक्षर तो कर दिए लेकिन वो उनका ईवीएम मशीन के पास गए और मूड चेंज हो गया कि मैं वोट नहीं दूंगा, तो उसका भी इसमें क्या है दोस्तों, फॉर्म सी में नोट किया जाता है कि इतने मतदाताओं ने हस्ताक्षर तो किए लेकिन वोट नहीं डाले। मतदान करने की अनुमति न पाने वाले, कोई ऐसी सेवा में है जो उस क्षेत्र का है, वो वहां पे मतदान की अनुमति उसको नहीं है वहां पे आके करने की, तो उसके बारे में भी दोस्तों फॉर्म सी में क्या है दोस्तों, बताया जाता है। और परीक्षण वोटों की दोस्तों जो वोट गिरे हैं उनकी कुल संख्या के बारे में भी बताया जाता है। और प्रति ईवीएम अधिकतम या कुल कितने वोट गिरे हैं उसके बारे में दोस्तों जो फॉर्म सी है उसके अंदर बताया जाता है। फॉर्म 17 सी है दोस्तों, इसमें बताया जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि चुनाव आयोग कहता है कि इसके बारे में जो साझा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अगर चुनाव की मतगणना जब होती है उसके दौरान अगर कहीं वोटों में आपको हेर फेर लगे, तो आप उस पोलिंग बूथ पे जो फॉर्म सी जो उस पोलिंग एजेंट के पास है वो उससे अगर मिलान करें, अगर उसमें जो ईवीएम और उसमें अगर कुछ छेड़ाछाड़ी होती है तो उसके आधार पे दोस्तों क्या है, चुनाव आयोग को और वहां पे हुए चुनाव को क्या दी जा सकती है दोस्तों, चुनौती दी जा सकती है। इस जानकारी का उपयोग है जो दोस्तों उम्मीदवारों द्वारा मतगणना के दिन जो ये स्थापन करने के लिए किया जाता है कि जो वोट डाले गए थे और जो फॉर्म सी में हमें वोट बताए गए हैं उतने वोट ईवीएम में दिखाई दे रहे हैं
है या नहीं है, और इस आधार पे दोस्तों क्या है, चुनाव आयोग को क्या है दोस्तों, चुनौती भी दी जा सकती है। तो ये था दोस्तों फॉर्म सी। फॉर्म सी के तहत क्या होता है दोस्तों, आपको मैंने बताया कि फॉर्म सी के तहत क्या होता है कि चुनाव आयोग चुनाव को क्या है दोस्तों, अपने अगर उस फॉर्म सी और जो ईवीएम के बीच में अगर अपने को कुछ गैप मिलता है, कुछ छेड़ाछेड़ी मिलती है, तो अपने उसके अंदर क्या है दोस्तों, चुनाव को क्या दे सकते हैं दोस्तों, चुनौती दे सकते हैं। कौन जारी करता है, तो दोस्तों जो भारतीय निर्वाचन आयोग, कौन दोस्तों, जो भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग, वो इसको दोस्तों क्या करता है, आयोग है वो क्या करता है दोस्तों, फॉर्म सी को क्या दोस्तों देता है। बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो भारतीय निर्वाचन आयोग में दोस्तों इसका जो गठन हुआ था दोस्तों, वो 1950 में दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग का क्या हुआ था दोस्तों, गठन हुआ था। और 1989 तक दोस्तों एक सदस्य, क्या दोस्तों, एक सदस्य जो निकाय था। और 1990 की बात करें, 1990 से 1993 तक भी ये एक रहा। 1993 के बाद दोस्तों ये कौन सा, तीन सदस्य क्या हो गया दोस्तों, निकाय बन गया, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो सहायक निर्वाचन आयुक्त है जो दोस्तों इसमें होते हैं। बात करते हैं दोस्तों इनके कार्यकाल की, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो होता है, और सहायक निर्वाचन आयुक्त का 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो वो इसका कार्यकाल होता है। बात करते हैं दोस्तों निर्वाचन की, तो 25 जनवरी को दोस्तों क्या है, मतदान दिवस दोस्तों क्या है, मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों, 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं पहले निर्वाचन आयुक्त की, पहले निर्वाचन आयुक्त कौन से दोस्तों, सुकुमार सेन थे। और आप मुझे कमेंट में बताओगे दोस्तों कि वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है। तो ये बात हुई दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग की। भारतीय निर्वाचन आयोग, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों है जो फॉर्म सी है वो साझा करना नहीं चाहता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है दोस्तों, उनको ये डर है कि कहीं ना कहीं अगर मिस्टेक हुई, अगर फॉर्म सी और जो ईवीएम मशीन में अगर कहीं दोनों में क्या है गैप मिला, कहीं अंतर मिला, तो क्या हो जाएगा, कहीं पुनः चुनाव करवाने की नौबत ना आ जाए। तो इसीलिए दोस्तों ये फॉर्म सी चर्चा में था जो मैंने आपके साथ साझा किया। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।